स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी इंग्लिश, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको क्या बताना, टेंस बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाता है उसको समझाएंगे। क्या आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है सीखने के लिए तो फटाफट क्या कर ले, कॉपी कलम निकाल ले और फोन को रख दे इस टेबल के सामने और स्टार्ट हो जाए सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? आज हम लोग टेंस सीखेंगे डिटेल में। क्या सीखने के लिए आप लोग रेडी है? रेडी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो स्टार्ट में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है वो समझते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मेट सीखेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नहीं रहे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हमको देखना है कि जैसे वाह, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस मैंने बोला और मैं बोला कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में है, तो आप कैसे पहचानोगे? इसका लास्ट में क्या रहता है मालूम है आपको? ता है, ती है, ते है, ता हो, यही ना, ते हो। इस तरह का सेंटेंस है। जैसे तुम खाते हो, तुम दौड़ते हो, तुम पढ़ते हो, वह स्कूल जाती है। इस तरह का जितना भी सेंटेंस आएगा इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब नेगेटिव में जैसे रहा वह नहीं दौड़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। तो यहां पर आप देखो, वो किताब नहीं दो, वह नहीं दौड़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। इस तरह का जितना सेंटेंस रहेगा तो आप क्या करोगे, किस तरह से बनाओगे? आओ सीखते हैं। सीखने के लिए क्या करना आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, फिर क्या ले बैठाना पड़ेगा? नहीं के लिए डू या डज। ठीक है, प्लस नॉट, मतलब नेगेटिव है ना, ये डू डज नॉट लगाना पड़ेगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में मत चल जाना। हो गए? इस तरीके से करना है। फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। जब ऑब्जेक्ट को बड़ा लिखो तो इसको सब्जेक्ट को मैं गोटा क्यों ना लिखो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या था? काम करने वाला। अब जैसे वह नहीं दौड़ती, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम मैं बनाऊं वह का इंग्लिश हो गया, यहाँ पर लिख के बना तो क्या होगा? वह नहीं दौड़ती है। तो इस जगह क्या होगा? कैसे करेंगे? बहुत आसान है, लेकिन वहां का इंग्लिश मैंने सी लिखा क्योंकि लड़की का पता चला सी। अब उसके बाद यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि डू कहाँ बैठा है, डज कहाँ बैठा है। कहीं देखते सर डू डज में से कोई चुनने वाला है, चलो डू लिख देते हैं, डज लिखते नहीं। इसका कोई रीजन है। ये रीजन क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डज लगाना है, ये छोटा सा चीज ही आपको सिखाना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। आप जब ये सीख जाओगे तो ये गलती तो कम होगा। क्योंकि अक्सर रूल टू याद होता है लेकिन कंफ्यूजन रहता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू लगाओ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डज लगाओ। ये कंफ्यूजन आज क्या हो जाएगा? दूर कर देंगे। दूर कर देने के लिए क्या करेंगे? सीखेंगे। आप लोग क्या सही तरीके से पूरी तरह से वीडियो को देख रहे हैं ना? अगर देख रहे हो तो एक बार कमेंट में करें हाँ सर लिख देख रहे। आप सिर्फ पढ़ाइए, हम लोग देख रहे हैं आपके वीडियो, अच्छी तरीके से देख रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटका रहे। ठीक है, जब तो हो जाएगा सी। अब याद रखना, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कहां पर आपको क्या करना है। जब क्या करना है, डू कहाँ लगाना है? डू आपको लगाना है जब सब्जेक्ट क्या होता है? ही रहता है। डस का बता रहा था ना, डू का नहीं डस का। जब सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा। जैसे
ही डज लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, ईट के साथ भी क्या लगेगा, डज लगेगा। आपको ये गलती नहीं करना। और कोई भी नेमिंग वर्ड, सिंगल नेमिंग वर्ड जैसे एक राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। और कोई भी जितना सिंगुलर रहेगा जैसे बॉय, गर्ल, टीचर वगैरह जितना भी रहा, स्टूडेंट, इसे रहा, ये जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या, सिंगल नाम राम, श्याम वगैरह इस तरह था। फिर उसी तरह बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, इस तरीके से जितने भी रहेगा आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। अब डू कहाँ लगाना है, डू देखो सब्जेक्ट जब आई रहता है, वी रहेगा, दे रहेगा, और क्या, यू रहेगा। यू के साथ भी आपको डू लगाना है, ठीक है। और सब्जेक्ट नेमिंग वर्ड जैसे रहा, नेमिंग वर्ड में कौन कौन सा रहा, प्लूरल में रहा, जैसे प्लूरल में रहा जैसे राम एंड श्याम, मतलब 2 जन रहा, ये 3 जन रहा, एक से ज्यादा रहा, ठीक है। राम एंड सीता। फिर वो जगह जैसे यहाँ पर बॉय है, वो जगह क्या रहेगा, बॉयज, ठीक है। इस तरीके से आपको बॉयज, गर्ल्स इस तरीके से रहेगा तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कोई डाउट रहता है आप कमेंट करें, सर यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया है, तो आप जरूर बताएंगे। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो 10-15 मिनट मुझे दीजिए, आपको इंग्लिश का कुछ ना कुछ बेसिक जरूर सिखा के जाएंगे आपको, ठीक है। बस 10 मिनट मन से दीजिए। तो हो जाएगा सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, अभी ना मैंने आपको बताया क्या लगेगा, सी डज नॉट, ठीक है। दौड़ती का हो गया रन, सी डज नॉट रन। क्लियर है किस तरीके से कि उसी जगह से अगर इस सब्जेक्ट ये रहा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। रूल क्या है, पहले समझते, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, किताब नहीं पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और वर्ब का मतलब क्या होता है कि क्या काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, उसको वर्ब बोलते। अब तो इसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में आई है, आई लिखे, आई के साथ क्या बैठता है, डू बैठता है या डस बैठता है, डू बैठता है, तो आई डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद रीड द बुक, आई डू नॉट रीड द बुक। क्लियर है किस तरीके से आपको बताया। एक और एग्जांपल डज से देखते हैं, वे, डू से ही देखते, चलो पहले डू से, वे लोग काम नहीं करते हैं, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, काम करना पड़ेगा। अब वे लोग काम नहीं करते तो इसको कैसे बनेगा, ये सब्जेक्ट है, यही ना, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हो गया, काम नहीं करते हैं तो इसको बनाते हैं। तो वर्ब क्या होगा, काम करना, काम करता का तो हो जाएगा दे डू नॉट वर्क, बस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और जब डू डज नॉट हो गया, अब एक नेमिंग वर्ड से बता देते, जैसे रहा, जैसे एग्जांपल में रहा सीता, सीता
रोज एक कहानी नहीं पढ़ती है। कैसे रहा? सीता रोज एक कहानी नहीं पढ़ती है। तो इसको कैसे बनाते? बहुत आसान है। कैसे? पहले सीता लिखा, ठीक है। फिर सीता एक जन का नाम है, एक लड़की का नाम है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करूंगा? डज। सीता डज नॉट रीड ए स्टोरी। रोज का क्या होगा? डेली। क्लियर है? अब इसी तरीके से रहा सीता और गीता रहा। सीता और गीता रोज एक कहानी नहीं पढ़ते हैं। तो कैसे होगा? तो इसमें आपको घबराना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सीता लिखेंगे एंड गीता। बस डू बैठाना है कि डज बैठाना है? डू नॉट बैठाना है। डू नॉट रीड एक स्टोरी डेली। बस इतना सही आपको सीखना है। तो जब आप सीख गए कि नेगेटिव कैसे बनाना है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप उसको क्या करना? कमेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अब देख लो। वे लोग वे लोग रोज फल खाते हैं। फल नहीं खाते। अच्छा, नेगेटिव कर रहा हूं ना, फल नहीं खाते हैं। इसका जवाब लोग क्या करें ना, कमेंट करना। कर पाएंगे? तो बस इतना ही कहना है कि वे लोग रोज फल नहीं खाते हैं। एक और क्वेश्चन दे दे क्या? कर लोगे? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूँ। और एक नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लड़के नहीं खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, लड़के नहीं, लड़के तो खेलते हैं। क्या लड़के दे दे? अच्छा, लड़के रहने दो, लड़के नहीं खेलते। इसका दो क्वेश्चन का जवाब आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में लॉक करके भेज दे। ठीक है, लॉक करके आप क्या कर दे? भेज दे। हम ताला खोल लेंगे और देख लेंगे आंसर, कितना आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सिर्फ क्या करते? पढ़ते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमारे चैनल के साथ क्या करें? जुड़े रहे। आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ आपको क्या करेंगे? बताते रहेंगे। बस बस इतना ही कहना है। आखिरी में एक और बार कर दे, बाय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।